हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हमने इससे पहले अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, विश्व का भूगोल, सौरमंडल। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा और निकेल। पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पोटेशियम। नेक्स्ट टॉपिक, महाद्वीप एवं महासागरीय नीतल की उत्पत्ति। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? 29.2। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है वेनेगर। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने प्रस्तुत की थी? हैरी हेस ने। अक्षांश और देशांतर। नेक्स्ट टॉपिक, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? 4 मिनट। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जायरे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्य काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा होने का कारण है समय और तिथि के अंतर को समाप्त करना। पृथ्वी को समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है 24। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82 डिग्री देशांतर से, पूर्वी देशांतर से। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? इलाहाबाद। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का, 5 घंटा 30 मिनट। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है? नैनी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा से होकर गुजरती है 180 डिग्री देशांतर से। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। नेक्स्ट टॉपिक, चट्टान। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय। आग्नेय शैल कहलाती है मौलिक शैल। मो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? अधिवितलीय। जानवरों, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? औषधि चट्टान। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि शैलों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ की बनावट में औषधि शैलों का योगदान है 5। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्तरी। चूना पत्थर का क्रांतिक रूप है
संगमरमर का। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? संगमरमर। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? परिवर्तित। स्लेट और संगमरमर है कायांतरित चट्टानें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी शैल का उदाहरण है? लोएस। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।